हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 18 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 18th ऑफ दिसंबर 2025 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है मोटा मोटी एकदम फ्लैट बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो महज 3 पॉइंट्स गिरकर 25,815 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन जस्ट 3 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,815। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो महज 14 पॉइंट्स गिरकर 58,913 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन जस्ट 14 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,913। सो उसके अलावा स्मॉल कैप निफ्टी भी जो है, जो स्मॉल कैप 250 है, वो भी मोटा मोटी फ्लैट बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं आज वैसे बाज़ार में खुलते के साथ थोड़ी मंदी थी, बेरिश अंडरटोन था। ऐसा क्यों? क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट्स जो है वो अगेन थोड़े कमज़ोर बंद हुए। मार्केट टेक स्टॉक्स में फिर से कल सेलिंग देखी गई, और जो मेन इंडेक्स है डाउ जोन्स, वो भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे था। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी तेज़ी मंदी, एक दिन तेज़ी आती है, एक दो दिन फिर मंदी आ जाती है। सो कहीं ना कहीं वहाँ का मार्केट भी 47,000 से, अगर डाउ की बात करें तो 47,000 से लेकर 48,000 के बीच अटका हुआ है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसे साइंस आ रहे हैं कि जैसे वो करेक्ट करना चाहता है, पर करेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। बिटकॉइन में कल अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। सो कहीं ना कहीं बेरिश अंडरटोन था। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे खुलाई, नो डाउट। तो 40-50 पॉइंट्स गिरकर फिर थोड़ा और नीचे गया। निफ्टी जो है वो 726 के लेवल्स तक गया। वहीं पे आके एकदम से हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो एक बार रोक दी गई, और वहाँ पे थोड़ा बुल बेयर फाइट देखा गया। और अब चार्ट्स में देखें तो 725 के माने 730 के लेवल्स के आसपास अच्छी बुल बेयर फाइटिंग देखी गई। तो नेट अगर आज डीआईआई की बाइंग देखे तो आज 2700 करोड़ की बाइंग आई है। तो साफ दिख रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं ना, रेस्क्यू बाइंग आई है। सुबह की जो मंदी थी वो वन ऑफ द मेन रीज़न था, क्योंकि बैंक्स गिर के खुले ही थे। हालांकि एचडीएफसी बैंक तो काफ़ी नीचे खुला था लेकिन रिकवर करने लग गया, पर कहीं ना कहीं बैंक्स में ओवरऑल वीकनेस थी। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में आज सुबह को वीकनेस थी, मारुति में वीकनेस था, बजाज ऑटो में वीकनेस था, और उसके अलावा कुछ एनर्जी स्टॉक्स में भी वीकनेस थी। सो कहीं ना कहीं, और उसके अलावा अगर आप ऑयल स्टॉक्स को देखें वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो $60 के नीचे ही है। अब ट्रम्प बाबू कितना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पीछे से करते ही आ रहे हैं। वेनेजुएला के सारे ऑयल टैंकरों पे बैन लगा देते हैं, उनको सीज कर लेते हैं। कभी ईरान पे तो सैंक्शंस चल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चेष्टा तो कर ही रहे हैं जिससे कि ऑयल सप्लाई को कर्ब किया जाए, रशिया के जो ऑयल सप्लाईज है उसको रोका जाए, जिससे कि इवेंचुअली क्या होगा, इससे तेल के दाम बढ़ेंगे। पर तेल के दाम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ओवर सप्लाई है। और वन ऑफ द हिडन रीजंस जो बहुत लोगों के ध्यान में न भी हो, ऐसे मार्केट को पता है, ये है कि अमेरिका का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इनफैक्ट अमेरिका का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, कच्चा तेल का प्रोडक्शन, जो शेल ऑयल प्रोडक्शन है, वो 16 मिलियन बैरल्स पर डे से ऊपर जाके पहुंच गया है। जबकि कच्चे तेल कमज़ोरी चल रहे हैं, $60 के आसपास ही चल रहे हैं, पर एकदम धड़ल्ले से तेज़ी देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट्स किया गया है। अमेरिका में तेल के भंडारों की कोई कमी नहीं है, ये तो एक ओपन फैक्ट है। और 2008 में जब से बुश बाबू ने वहाँ के जो ऑनशोर ऑयल को वापस खोला, क्योंकि ऑनशोर ऑयल यानी जो धरती पे तेल खोदने पे बैन लगा हुआ था अमेरिका में काफ़ी सालों के लिए, पर 2008 में इसको खोला गया था। सो उसके बाद से जब से आप देखें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है ऑयल प्रोडक्शन में, तो कहीं ना कहीं वो बेचारे तेल को एकदम मार झेलते ही चला जा रहा है। अमेरिका है खोद खोद के, ट्रम्प बाबू भी बोल रहे हैं ड्रिल ड्रिल बेबी ड्रिल। उसका असर देखने को मिल रहा है कि बेचारा कच्चा तेल तो नीचे ही पड़ा हुआ है, वो उभर ही नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं ऑयल स्टॉक्स में एकदम दबाव दिख रहा है। और अगर इंडिया भी धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन बढ़ा दे तो फिर तो क्या ही कहना। वैसे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय तेल के लिए बहुत अच्छा नहीं रह सकता है। और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या पता 2027-28 आते आते कच्चा तेल का दाम जो है वो $30 तक जा सकता है। तो और लग जाएगी ऑयल सेक्टर की। तो कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ बेरिशनेस से जूझ रहा है। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद उसका उतना असर न भी आए। क्यों? क्योंकि जो ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स हैं उनको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो उल्टा फ़ायदा हो जाएगा। और जो बाकी ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हैं
उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ तरकीब निकाल ही लेगी। क्यों? क्योंकि अभी अंडमान से बहुत सारा तेल निकलने वाला है मोस्ट लाइकली आने वाले सालों में, और उसके लिए उनको फाइनेंशियली वायबल रखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेगी। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऑफ कोर्स तेल का दाम गिरना बेरिश तो रहेगा, पर थिंग्स माइट नॉट बी एज बैड अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें। वापस अगर मार्केट में आते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया कि 730 के आसपास एकदम दिख रहा था कि रेस्क्यू बाइंग आई है। सो बुल्स ने एक जिसको बोलते हैं ना शो ऑफ डिफाइंस दिखाया, वहाँ पे एक डिफाइंस देखा कि नहीं भाई बहुत हो गया, टेक्निकल वीकनेस है तो क्या हुआ, हम तो लड़ेंगे। तो बुल्स जो है वो लड़ते हुए वापस आए और उसमें उनको बहुत बड़ा सहारा आईटी सेक्टर ने दिया। सो टीसीएस का आप जानते होंगे, कल टीसीएस में न्यूज़ आई थी कि उसको फिर से मल्टी बिलियन डॉलर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो हालांकि उसका असर तो आना चाहिए था, पर ओवरऑल मार्केट में ऐसी वीकनेस थी जिसके कारण लगता है असर देखने को मिल नहीं रहा था कल। तो कहीं ना कहीं आज जाके फिर टीसीएस में थोड़ी सी उबार देखी गई, टीसीएस में फ्रेश गेंस देखे गए और टीसीएस का जो स्टॉक है वो 2% के गेंस के साथ बंद हुआ, नो डाउट। और सुबह को तो आईटी पैक में स्ट्रेंथ आई, इन्फोसिस में भी 1% के आसपास के गेंस थे। सो कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर में और खास करके जो रुपया इतना फॉल किया है उसके कारण आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ी सी बुलिशनेस आई है। तो आईटी स्टॉक्स ने भी मार्केट को काफ़ी सहारा दिया। उसके अलावा बैंक निफ्टी में अच्छी उबार देखी गई और खास करके आईसीआईसीआई बैंक मेड अ स्टुपेंडस कम बैक टुडे। लगभग 1.5% की रैली तो सुबह को देखी गई, विच वॉज ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो काउंटर है लगातार टेक्निकल वीकनेस दिखा रहा है। 1370 के जो नीचे गिरा एकदम लगातार वीकनेस दिखाया जा रहा था। कहीं ना कहीं आज हो सकता है कहीं ना कहीं आज स्ट्रॉन्ग रेस्क्यू बाइंग, फंड बेस्ड बाइंग आई है, लाइकली ड्रिवन बाय सम डोमेस्टिक बाइंग। तो कहीं ना कहीं उसके कारण जो स्टॉक उभरा है। सो लेट्स सी अब ये सस्टेन करता है कि नहीं, बहुत बोलना मुश्किल है। बिकॉज अगेन एक बार के लिए उभार तो दिया जाता है पर हायर लेवल्स पे फॉलोअप बाइंग आती नहीं और फिर जो स्टॉक है वो जैसे वापस मरने लगता है। सो बार बार ऐसी देखी जाती है। सो जिसके कारण अगर आप देखें वापस निफ्टी जो है 25,900 के लेवल्स पे गया, पर अगेन कहीं ना कहीं वहाँ पे एकदम साफ रेजिस्टेंस देखने को मिला। वहाँ पे जैसे बाइंग ही रुक जाती है। ये प्रॉब्लम होता है मार्केट के साथ, हर कोई घटे हुए भाव में तो ले लेता है, बढ़े हुए भाव में कोई नहीं लेना चाहता है, बेवकूफ़ ही लेगा। तो अब हर कोई तो बेवकूफ़ नहीं है बाज़ार में, कोई ना, ज़्यादातर तो सब सियाने ही है। सो अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि बाज़ार फिर खिसकते चला गया। सो बाज़ार ने ऐसे गेंस को होल्ड करने की कोशिश की थी। अगर आप चार्ट्स में देखें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चेष्टा कर रहे हैं कि किसी तरह गेंस को सस्टेन किया जाए, पर कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी खुद ही खिसकने लग जाए, बैंक निफ्टी स्लिप करने लग गया और उसके अलावा ओवरऑल जो बाकी ऑटोज़ में वीकनेस थी और एक क्यूमुलेटिव वीकनेस था, टेक्निकल वीकनेस था। सो कहीं ना कहीं दैट फोर्स निफ्टी टू रिट्रेस बैक ऑल गेंस और इनफैक्ट जो जितने भी गेंस थे उस वापस रेड जोन में चला गया। पर हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ये है कि एक हायर लो बनाया है निफ्टी ने। सो कहीं ना कहीं ये जो हायर लो का पैटर्न बना है और आज शाम को गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 120 पॉइंट्स लगभग बढ़ा हुआ है। तो दिस कहीं ना कहीं इट इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ शिफ्ट इन मोमेंटम। ये और 2 दिन से आप देख ही रहे एफआई की कोई सेलिंग नहीं है, एफआई मार्जिनल नेट बायर्स है, पर इट इज़ अ बिग थिंग। और डीआईएस की अच्छी बाइंग आई 2700 करोड़ की। सो कहीं ना कहीं डीआईएस दिखा रहे कि हम 25,700 के लेवल्स को डिफेंड करना चाहते हैं, तो डिफेंड कर ही रहे हैं, तो मार्केट को वापस ऊपर बढ़ना पड़ेगा। सो कल जो मोस्ट लाइकली, और चूँकि यूएस मार्केट में भी ये रैली आई आज, यूएस मार्केट में रैली क्यों आई है इसका कारण ये है कि उनका सीपीआई नंबर्स आए आज। सब कुछ डिले चल रहा है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। जो ट्रम्प बाबू जो कांग्रेस की तरफ से प्रेशर झेल रहे थे उसके कारण जो लॉकडाउन लगा था वहाँ के सरकार पे, तो जिसके कारण सब कुछ डिले चल रहा है। सो आज जो है सीपीआई नंबर्स आए और जो कोर इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेशन से कम आया। सो मार्केट को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा भाई जो इंटरेस्ट रेट है अब तो गिरते रहेगा। और फेडरल रिजर्व चेयरमैन को भी रिप्लेस करने ऑलमोस्ट सर्टेन, अब वो तो पहले ही बोल दिया था ट्रम्प बाबू ने कि हम तो अभी जो चेयरमैन है हम उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, हमको अपना ही आदमी चाहिए, हम अपना आदमी बिठा के ही रहेंगे। सो फाइनली वो अपना आदमी बिठा रहे जिसका काम मोर और लेस यही रहेगा, ब्याज दरों को गिराना। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि अगले साल भी हो सकता है ब्याज दरें अमेरिका में गिरेंगी और मोस्ट लाइकली जो फेडरल रिजर्व का जो अभी रेपो रेट है वो 3.75% पे है, वो मोस्ट लाइकली गिर के 3% पे तो आना तय है अब तो।
क्योंकि इन्फ्लेशन पे भी ये काबू पा लिया गया है। इन्फ्लेशन पे भी अगेन कैसे काबू पाया गया अमेरिका में, ये भी कहीं ना कहीं ट्रम्प बाबू को समझ में आ गया कि ऐसे टैरिफ पे टैरिफ ये धंधा चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह डिपेंडेंट है ग्लोबल सप्लाईज पे। तो काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स है और जो बाकी प्रोडक्ट्स जो हाईली इन्फ्लेशनरी है, वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड इन्फ्लेशन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, उन पे जितने भी अत्याधिक टैरिफ लगाए थे सबको हटा दिया गया और सब पे बेसिक 10% टैरिफ ही रिटेन किया गया है। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प बाबू को समझ में आ गया कि अभी फ़िलहाल लड़के फ़ायदा नहीं है, आप सारी दुनिया से तो लड़ नहीं सकते हो, बाकी आगे वो क्या करेंगे खुदा ही जाने और वही जाने। पर कहीं ना कहीं उसके कारण अब साफ दिख रहा है कि इन्फ्लेशन प्रेशर जो कम हुआ है, और इसके कारण अब दिसंबर में भी मोस्ट लाइकली इन्फ्लेशन प्रेशर और कम हो जाएगा, विच अगेन विल बी गुड फॉर द मार्केट्स। इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव फैक्टर। बाकी और भी इक्विटी मार्केट सिर्फ एक फैक्टर पे चलता नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स इन टैंडम काम करते हैं मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ये भी लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। सो इसका नेट रिजल्ट ये है कि कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर है ही, और मोस्ट लाइकली कल 100 पॉइंट्स ऊपर ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि अब चूँकि दिख ही रहा है कि बुल्स हैव वन द मोमेंटम ट्रेड, तो मोस्ट लाइकली ऊपर ही खुलेगा। और अगर कल के गेंस को होल्ड कर लेता है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम है जो वो बुल्स के फेवर में शिफ्ट हो चुका है, जिसका कारण आई विल नॉट बी सरप्राइज कल या आने वाले और अगले वीक में निफ्टी जो है 26,000 और फिर 26,000 के ऊपर लेवल्स को ट्रेड करता हुआ दिखे। सो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल, क्यों? बिकॉज सिंपली अभी जो है एकदम साफ कह ही रहे थे 25,700 से लेके 26,300 के लेवल्स पे एकदम 600 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्ले रहेगा। सो जिसके कारण ऑफ कोर्स ऑप्शन राइटिंग भी चेंज होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब एक ट्रेंड में शिफ्ट आते हैं ऑप्शन राइटर्स को भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है, अपने बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को अनवाइंड करनी पड़ती है, उसका भी एक मार्केट में क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा। सो कहीं ना कहीं आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी और भी जिसको देखे, लेट्स सी क्या होता है। अभी रुपया भी थोड़ा स्टेबलाइज कर गया तो वो भी एक पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली बुल्स का अभी फ़िलहाल अपर हैंड हो गया, एंड आगे क्या होगा लेट्स सी। मोस्ट लाइकली अभी तो फिलहाल मोमेंटम इज टिल्टेड टुवर्ड्स इन फेवर ऑफ बुल्स। बाकी मिड कैप आज स्ट्रॉन्ग थे। मिड कैप्स तो आप देख ही रहे हैं कि वो गिरने को दे आर द ऑलमोस्ट द लास्ट टू फॉल एंड समटाइम्स अमंग द फर्स्ट टू फॉल, बट कहीं ना कहीं वो एक मार्केट को डिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिकॉज पहले भी कहते हैं म्यूचुअल फंड फ्लोज दे आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द मिड कैप्स, और खास करके उनका रुझान बहुत अच्छा रहता है उनके प्रति। स्मॉल कैप्स तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, स्मॉल कैप भी आज फ्लैट ही बंद हुए। पर कहीं ना कहीं अगर मेन मार्केट में अगर ट्रेंड शिफ्ट आता है तो स्मॉल कैप पे जो प्रेशर अभी चल रहा है उनको झेलना पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं फिर रुक जाएगा। जो एक कंटिन्यूस करेक्शन प्रेशर स्मॉल कैप्स पे है, कहीं ना कहीं वो भी उसमें भी ठहराव देखने को मिल सकता है, विच अगेन विल बी गुड। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, सो उनको थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। सो मोटा मोटी अभी यही था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ अगर फीडबैक देना हो, कमेंट्स देना हो, सजेशंस देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस एंड फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस, दे हेल्प अस इम्प्रूव। सो थैंक्स फॉर टुडे।